मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एल्गी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एल्गी के पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगी। पिगमेंट्स यानी कि वर्णक। एल्गी को अलग अलग ग्रुप्स में जो क्लासीफाई किया गया है या रखा गया है वो उनके पिगमेंट्स के कारण ही रखा गया है। पिगमेंट्स अगर एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड हो जाते हैं वर्णक, तो उनको हम प्लास्टिड्स कहने लगते हैं। ये प्लास्टिड्स मेनली दो तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस प्लास्टिड्स और क्रोमेटोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड्स। कलर्ड प्लास्टिड्स या क्रोमेटोप्लास्ट को भी दो में डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसमें आते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और दूसरा आता है क्रोमेटोफोर्स। ओनली क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है इसमें। ये क्रोमेटोफोर्स एल्गी में अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, जो अलग अलग जिनको उनकी शेप के अनुसार अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कप शेप्ड प्यालेनुमा, ये क्लेमाइडोमोनाज और वॉलवॉक्स में पाया जाता है। दूसरा डिस्कॉइड या बिम्बाप डिस्क के आकार के, जैसे वाउचेरिया, कारा, डायटम्स, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट आता है गर्डल शेप यानी कि गर्डल के आकार के, मेखला के आकार के, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। इसके बाद आता है जालिका रूपी या रेटिकुलेट शेप्ड, जो ऊडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टाइलॉन और क्लैडोफोरा में पाया जाता है। फिर आता है सर्पिलाकार या स्पाइरल शेप, स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। ताराकार स्टिलेट, ये जिग्नीमा में पाया जाता है। अब ये जो पिगमेंट पाए जाते हैं, ये इनको अलग अलग जो भी ये पिगमेंट्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जो ये पिगमेंट हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स में किस तरीके से पाए जा सकते हैं एल्गी के, उनको देखते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई भी होता है। तो क्लोरोफिल ए तो ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी के सभी ग्रुप्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी और क्राइसोफाइसी में पाया जाता है, मोस्टली मेराइन एल्गी में। क्लोरोफिल डी सम रेड एल्गी, रोडोफाइसी, और क्लोरोफिल ई ज़ैंथोफाइसी में पाया जाता है। तो ये तो बात हुई क्लोरोफिल की। इसके अलावा दूसरे एसेसरी पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल को मिलाकर हम एक नया नाम देते हैं इनको, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो एसेसरी पिगमेंट हैं, इनको मिलाकर कैरोटीन्स कहा जाता है, कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है। कैरोटीन्स जो ज़ैंथोफिल हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइप के ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन कैरोटीन मॉलिक्यूल। कैरोटीन मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तब ये ज़ैंथोफिल बनते हैं। तो ज़ैंथोफिल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे बहुत सारे जो ज़ैंथोफिल है, ल्यूटिन, वायोलेज़ैंथिन, नियोज़ैंथिन, ये पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। फ्यूकोज़ैंथिन फियोफाइसी और डायटम्स में पाया जाता है। ज़ैंथोफिल, मिक्सोज़ैंथिन, ऑसिलोज़ैंथिन, ये ज़्यादातर साइनोफाइसी में पाया जाता है। दूसरे तरीके के एसेसरी पिगमेंट हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स आर फ्री ऑक्सीजन फ्री एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं of isoprene unit के. These are oxygen free
एलिसाइक्लिक compounds composed of isoprene free units. कैरोटीन्स जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं मेनली. अल्फा कैरोटीन जो क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी और रोडोफाइसी में पाया जाता है. बीटा कैरोटीन ऑल एल्गल ग्रुप में पाया जाता है एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी. सी कैरोटीन क्लोरोफाइसी में. ई कैरोटीन बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी में. और फ्लेवोसिन्स जो है वो साइनोफाइसी में पाए जा सकते हैं. तो ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो जिनके बेसिस पर ये पाए जा रहे हैं एल्गी में या नहीं, उनके बेसिस पर हम एल्गी को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं. जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें ये बात और अच्छे से समझ में आएगी. इसके अलावा भी और भी बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जो एल्गी में पाए जा सकते हैं, जैसे फाइकोबिलेंस और पायरिनॉइड्स. फाइकोबिलेंस ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन और बाइल पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो पाए जाते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. लाइक कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलेंस आर ऑल्सो एसेसरी पिगमेंट. ये भी एसेसरी इसके सहायक पिगमेंट हैं. रेड फाइकोबिलेंस को फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं जो रोडोफाइसी में पाया जाता है. ब्लू फाइकोबिलेंस को फाइकोसाइनिन कहते हैं जो साइनोफाइसी में पाया जाता है. फाइकोबिलेंस ये लाइट हार्वेस्टिक पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. इसके अलावा कभी कभी पायरिनॉइड्स हैं. ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर हैं जो स्टार्च से ढके रहते हैं. स्टार्च इनके ऊपर कवरिंग या प्लेट्स के रूप में पाया जाता है, तो ये पाए जा सकते हैं. ग्रीन एल्गी में पायरिनॉइड्स होते हैं. डायटम्स में पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में पायरिनॉइड्स नहीं पाए जाते हैं. साइनोफाइसी एंड ज़ेंथोफाइसी में पायरिनॉइड्स एब्सेंट होते हैं. तो ये तो बात हुई इनके पिगमेंट्स की. अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, तो ये वो क्लासिफिकेशन पिगमेंट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं क्लासीफाई करने में, उसको देखेंगे. ज़्यादातर नाम इनके कैटेगरीज़ के वो इनके पिगमेंट्स के आधार पर दिए गए, जैसे साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी. ये इस तरीके से क्लासीफाई किया गया. थैंक यू.